हेलो माय सीएसडी फैमिली, मेरा नाम मान भट्ट है और स्वागत करता हूं आपका सीएसडी चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है लॉजिकल। ओके, और जिसके अंदर हम लोग आज 3 फॉर्मूले सीखेंगे। फर्स्ट है इफ, सेकंड है नेस्टेड इफ एंड थर्ड है इफ नॉट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल की। लॉजिकल का क्या मतलब होता है? ओके, लॉजिकल का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर डेटा में से कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट या पर्टिकुलर हेडिंग या कुछ भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक अ पोस्ट या डीए, या आपको किसी का पास फेल पता करना है या कोई भी एक स्टेटस पता करना है, ठीक है, और उसको पता करने के लिए कि वो कैसे निकलेगा, है ना, उसके लिए कोई ना कोई एक तर्क होना जरूरी है ना। तर्क बोले तो रीजनेबल होना चाहिए, वो तो कोई रीजन होना चाहिए कि इस चीज को निकालने का ये रीजन है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि वो आपका क्या होना चाहिए, जस्टिफिएबल होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? जस्टिफिएबल होना चाहिए कि हाँ जी, अगर मुझे यहाँ पे डीए निकालना है तो डीए निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होगी कि डीए कैसे निकलेगा, ठीक है ना। कि जैसे सपोज मान लो सर, डीए हम किन लोगों को देंगे, बोल दिया सभी को दे दो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं जी, सबको दे दो। बट सर किस तरीके से देंगे, उसका कोई कैलकुलेशन। हाँ जी, बेसिक का 20% दे दो, ये बेसिक है इसका 20% दे दो, ओके सर। बट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप एक का निकालो एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीधे उसको ड्रैग कर दो। बट सर जब वहां पे बोल दिया जाए कि सबको नहीं मिलेगा इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में हमारे पास जो हमारी चीजें हैं, रिवेन्यू है, वो काफी कम हुई है। इस चक्कर में हम सब लोगों को नहीं दे पाएंगे। उन्हीं लोगों को डीए मिलेगा जो किस डिपार्टमेंट के होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के होंगे। अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को एक वो बना दिया, कंडीशन बना दिया कि सबको नहीं मिलेगा जी, डिपार्टमेंट जिनका मार्केटिंग होगा उनको ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे? तो जब इस टाइप की कंडीशंस होंगी तो इसके केस में हम क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे, ठीक है। ओके सर, अब कैसे यूज करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे डीए के लिए हमने ये तो बोल दिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा, बट सर कितना मिलेगा, किस चीज का मिलेगा? या तो अमाउंट बता दीजिए कि इतना मिलेगा, या फिर कोई ना कोई कैलकुलेशन बताइए कैसे देंगे। तो ये बोल दिया कि, या सीधे बोल दें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा, एवरी एम्प्लॉय को, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं सबको 2-2 हजार रुपये मिलेगा, ठीक है। या फिर कंडीशन रख दीजिए कि उनकी जो बेसिक सैलरी होगी उस सैलरी का 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद इफ फॉर्मूला लगाया। देखिए, अब इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स में क्या पूछा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है सर? लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि अगर डिपार्टमेंट वाले पर्टिकुलर पूरे एरिया में, एरे में, अगर कोई भी सेल हमारा या किसी भी सेल में अगर कोई भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा होता है, यानी कि अगर C2 इक्वल टू हमारा होता है क्या, यहाँ टेस्ट अगर हमारा टेक्स्ट पे होगा, ठीक है ना, लॉजिकल टेस्ट अगर हमारा किस पे होगा? टेक्स्ट पे होगा, तो इस केस में हम उसको क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे वो क्या है? हमारा MKT है, तो उसको लिख के इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। ये आपका लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया कि अगर कोई भी C2 में हमारा बंदा मार्केटिंग का होता है, तो इस वाले में तो हम उसको क्या देंगे? डीए देंगे। कितना देंगे? अब वो आता है, हमने फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगा के उसका जो वैल्यू ऑफ ट्रू है वही है कि कितना दोगे। तो वो कंडीशन ये है कि अगर उसका हमारा E2 हमारा होता है, E2 इंटू 20%, E2 इंटू 20% हम उसको डीए दे देंगे। ओके सर, बट सर जो मार्केटिंग वाला नहीं होगा उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते इस टाइम पे, तो उसको हम 0 कर देंगे। ओके, देन इंटर कर दीजिए, ये आ गया, ठीक है। बस उसको ऐसे नीचे तक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल टी करके आपका निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आगे देखिए, जो जो मार्केटिंग वाले हैं उनको डीए मिला, बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट वाले को डीए नहीं मिला है। ओके,
तो इस तरीके के कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एक कंडीशन है यहाँ पे, ओनली एक कंडीशन कि ये इक्वल टू हमारा क्या होता है, एमकेटी डिपार्टमेंट होता है, तो इसको हमने बेसिक का 20% दे दिया लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है। उसके उसके बाद सेकेंड आता है नेस्टेड इफ। सर नेस्टेड इफ में कोई चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला होता है, इफ फॉर्मूला होता है। बस होता क्या है कि इफ में आपकी एक कंडीशन होती है और नेस्टेड इफ में वन ऑफ मोर वन कंडीशन होती है, एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस होंगी एंड जितनी भी कंडीशन होंगी हर कंडीशन का एक पर्टिकुलर आंसर होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज के लिए देखिए पोस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, जितने भी एम्प्लॉय उनको एक पोस्ट देनी है कि भाई कौन सा एम्प्लॉय किस पोस्ट का रहेगा, किस पोस्ट पे रहेगा। तो उसके लिए लॉजिक हमें ये दिया गया है कि भैया देखिए जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 से या 30,000 या 30,000 से ज्यादा है हम उनको दे देते हैं सीनियर मैनेजर। ओके सेकेंड, जिनकी सैलरी 30,000 से कम होती है कितने, 20,000 तक। ओके या फिर कह सकते हैं 20,000 से 30,000 तक, तो उनकी पोस्ट रहेगी मैनेजर। एंड थर्ड, जिनकी सैलरी 10,000 या 10,000 से 20,000 तक रहती है सर, उनकी पोस्ट रहेगी अकाउंटेंट। एंड उसके नीचे जितने भी होंगे, किसके नीचे, 10,000 से नीचे जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको हम पोस्ट दे देंगे एग्जीक्यूटिव। तो देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन है, सैलरी 30,000 से ऊपर होती है तो हम उसको सीनियर मैनेजर देंगे, सेकेंड है 20,000 से ऊपर होती है तो मैनेजर, थर्ड है 10,000 से ऊपर तो अकाउंटेंट। और बाकी जो बचे उसको हम लॉजिक में काउंट नहीं करते, क्योंकि जब तीन कर दिए उसके बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है हमारा वैल्यू ऑफ फॉल्स है। ओके बाकी जो बचे, ठीक है, रेस्ट ऑफ देम उनको हम क्या देंगे, एग्जीक्यूटिव देंगे। तो ये है नेस्टेड इफ, किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे इक्वल टू इफ, सबसे पहला लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर किसी का बेसिक पे अगर किसी का होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, 30,000 या 30,000 से ऊपर, तो सर उसका जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा सीनियर मैनेजर। ओके फर्स्ट लॉजिक कंप्लीट, ठीक है। उसके फिर उसके बाद कॉमा लगा के इफ देंगे, ठीक है, फिर इफ लगाएंगे। देन सेकेंड लॉजिक क्या है कि अगर किसी का भी बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 20,000, ओके, तो क्या मिलेगा तो वो होगा हमारा कौन से डिपार्टमेंट का, उसको मतलब सॉरी कौन सी पोस्ट देंगे, मैनेजर। ठीक है, क्राइटेरिया हमेशा टेक्स्ट में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। देन उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर इफ लगाएंगे, और इफ लगाने के बाद फिर थर्ड कंडीशन है कि अगर मान लो उसका किसी का बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 10,000, तो उसको क्या देंगे, उसको हम देंगे सर अकाउंटेंट। ओके जी, अकाउंटेंट पोस्ट मिल गया। अब जो बचे, जो 10 बचे कौन, जो 10,000 से नीचे हैं, तो जो 10,000 से नीचे हैं उन लोगों को हम लास्ट में दे देंगे कॉमा एग्जीक्यूटिव। ओके तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, तो इसको इंटर कर दीजिए, आ गया। ठीक है, आप इसको ड्रैग कर दीजिए कंट्रोल डी। अब आप चेक कर सकते हैं कि जिसकी सैलरी जैसी है जो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग था उसके हिसाब से उसको उसकी पोस्ट मिल चुकी है। ओके ये है नेस्टेड इफ। इस तरीके का अगर लॉजिक होता है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, नेस्टेड इफ फॉर्मूला, मतलब इफ ही लगेगा बट जितने लॉजिक है उतनी बार इफ लगेगा फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर इफ नॉट। देखिए इफ नॉट में क्या है, जस्ट अपोजिट इफ का है, इफ ही है, जो इफ फॉर्मूला है वहां पे हम पॉजिटिव वे पे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वे होगा, अपोजिट होगा। कि जैसे यहाँ पे हमने बोला डीए उनको मिलेगा जो एमकेटी के हैं, बाकियों को नहीं मिलेगा। बट कहीं पे ऐसा लॉजिक आ जाएगा भैया एमकेटी वालों को छोड़ के बाकी सबको दे दो, एमकेटी वालों को छोड़कर बाकी सबको दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंस का भी होना चाहिए, अकाउंट का भी होना चाहिए, एडमिन का भी होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या लगाओगे कि एमकेटी को छोड़ करके केस में जो लॉजिक होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इफ नॉट, कि अगर ये बराबर नहीं होता है तो।
ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे इफ लगाया, इफ लगाने के बाद उसके आगे नॉट लगा दो, ठीक है। फिर नॉट में क्या है, नॉट का जो लॉजिक है वो ये इक्वल टू क्या होता है, एमकेटी होता है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि नॉट का लॉजिक खत्म, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ये बराबर ये नहीं होता है, ठीक है ना, तो और तो होंगे, और डिपार्टमेंट वाले हैं तो उनको क्या मिलेगा सर, उनको हम दे देंगे बेसिक इंटू 20%, ठीक है, बेसिक का 20% और बाकी जीरो। देखिए सिर्फ मार्केटिंग वालों को नहीं मिला, बाकी सबको आपका डीए मिल गया, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, इफ नेस्टेड इवेंट, इफ नॉट, तीन के तीन टॉपिक समझ में आ गए हैं। आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।